हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और एकदम इजी चैप्टर है। आराम से देख लो बेटा, मैं पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगा। एकदम इजी चैप्टर है। पहले कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। जैसे कि देख लो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल क्या लिख लेते बेटा, x लिख लेते। तीसरी बात ये आती है बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते बेटा, x बोल के लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। इनवर्स मतलब ये होता है। और दूसरी बात ये आती है बेटा, फोर्थ वाली, cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x बोल के लिख सकते हैं। उसके बाद secant इनवर्स ऑफ secant x को भी अपन क्या लिख लेते बेटा, x लिख लेते। और सिक्स्थ आता है बेटा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इक्वल टू क्या लिख लेते, x लिख लेते। ओके, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ये समझ लो कि भाई इनवर्स क्या होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x। x के जगह कोई भी अगर एंगल होता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, और कुछ दो तीन प्रॉपर्टी है बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x आल्सो क्या लिख सकता बेटा, मैं पाई बाय 2 लिखता। क्या लिख लेता, पाई बाय 2। तो cos इनवर्स x को अपन क्या लिख लेता बेटा, पाई बाय 2 माइनस x बोले, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x बोल के लिख सकते। जैसे कि 90 माइनस थीटा अपन लिखते हैं ना, cos थीटा, वैसे। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये बेटा यहाँ पे, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बोल के भी आप लिख सकते हो। पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बोल के भी अपन लिख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, एकदम सिंपल तरीका बेटा, ध्यान से देख लेना। सेकेंड देखो बेटा, प्रॉपर्टी क्या आती है, सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं बेटा, पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कोसेक इनवर्स x को अपन क्या लिख लेते बेटा, कोसेक इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x बोल के लिख सकते। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x आल्सो वी हैव टू राइट पाई बाय 2। ठीक है, तो tan इनवर्स x को अपन क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, या फिर cot इनवर्स x को अपन क्या लिख लेते बेटा, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x बोल के भी आप लिख सकते हो। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना बेटा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कैसे करना है। कंपलसरी क्वेश्चन आता बेटा इन तीन प्रॉपर्टी से। ओके, देखो बेटा, इनवर्स का मतलब आपको समझा है। अगर सेकंड इनवर्स को अपन क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स x बोल के भी लिख सकते हो। ओके, चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ओके, अब चलते बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। सर प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या, सबसे पहले देखो बेटा, इसके ब्रांचेस वगैरह अपन पता कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे ये पूरे थीटा से ये डोमेन, और यहाँ पे आएगा बेटा इसका रेंज। रेंज को अपन ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते बेटा, ब्रांचेस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा, साइन इनवर्स का पहले डोमेन क्या आएगा बेटा, देख लेना, -1 से लेके +1, और इसका जो रेंज है वो कहां तक रहेगा, मतलब रेंज का मतलब होता है ब्रांचेस, -π/2 से लेके +π/2 तक रहता है। मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ एक्सेप्ट करती है। ओके, नेक्स्ट तीसरी बात, सेकंड वाला, cos इनवर्स का देख लो बेटा कितना आता है। cos इनवर्स का 0 से लेके कैसा, -1 से +1, और इसका डिग्री क्या होगा बेटा, रेंज क्या आएगा, 0 डिग्री से लेके π तक। ओके, इसमें ओनली पॉजिटिव डिग्री ही एक्सेप्ट करती है, इसमें दोनों डिग्री एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव भी एक्सेप्ट करेगी, पॉजिटिव भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना, अब यहां पे देखो बेटा तीसरी बात ये आती है, tan इनवर्स। देखो बेटा, tan इनवर्स का क्या है बेटा, सिंपल सी बात, -∞ टू +∞। ओके, बट इसका जो रेंज है वो है बेटा ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में।
मतलब इसमें देखो बेटा ओपन ब्रैकेट का मतलब वैल्यू शुड नॉट बी इंक्लूडेड, आत वाली वैल्यू मतलब अंदर की वैल्यू लेनी है आपको, पाई बाय 2 एक्सेप्ट नहीं करेगा, बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद कॉट इनवर्स देख लो बेटा, कॉट इनवर्स का क्या आएगा बेटा, कॉट इनवर्स का क्या लिख लेता, रियल नंबर लिख सकता हूं, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी जैसा ले रहा हूं, यहाँ पे -1 से +1 लिखो या फिर रियल नंबर लिखो, ठीक है। बट इसका जो ब्रांच है वो क्या रहेगा बेटा, 0 डिग्री से लेके पाई तक, 0 डिग्री से लेके पाई तक, ठीक है। नेक्स्ट सीकेंड इनवर्स का देख लो बेटा, सीकेंड इनवर्स का क्या आता है बेटा, ये भी रियल नंबर लिख लो, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आती है बेटा 0 से लेके पाई तक, और उसके बाद माइनस क्या लिख लेता बेटा, पाई बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स बेटा, कॉट इनवर्स में देख लेना क्या आता है, कॉट तो हो गया कोसेक, ध्यान से देख लो बेटा, कोसेक एकदम सिंपल, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इसका भी रियल नंबर लिख लो बेटा। अब इसका क्या लिख लेते बेटा अपन, -π/2 से लेके +π/2, और उसके बाद कहां तक जाएगा बेटा, 0, ओके। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें दोनों एक्सेप्ट करते बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ओनली पॉजिटिव, इसमें ओनली पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी एक्सेप्ट करते, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में पूरे पूरे पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। किसमें किसमें बेटा, साइन टैन और कोसेक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी एक्सेप्ट करते हैं, वो ये तीनों में कॉट कोसेक सीकेंड और कॉस में, इन तीनों में क्या होता है, नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती, ऑलवेज वी हैव टू राइट पॉजिटिव डिग्री ओनली, ओके। एकदम सिंपल तरीका, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं और आराम से कर सकते हो वैल्यू, ओके। अब इस पे बेस पे अपने पास पहला एक्सरसाइज पूरा इसी के बेस पे, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू का अगर आपने टेबल याद कर लिया ये वाला, तो मतलब आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन कवर हो जाता, एमसीक्यू में भी आ सकता है या 1 मार्क में भी आ सकता है, तो कंपलसरी देख लेना ये टेबल। अगर ये टेबल याद होगा मतलब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो जाता सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ओके। और ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी थर्ड एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सेम कॉपी पेस्ट यही रहेगा, ओके, कोई चेंजेस नहीं। बट इसमें कैसा दिया है सीबीएसई बोर्ड वालों ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर एक ही पूरा उसमें दिया, अपने पास कैसा दिया है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कैसा दिया है कि वहां पर क्या किया उन्होंने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बनाया है, फिर उसके बाद इनवर्स, आखिरी एक्सरसाइज इनवर्स दिया, बट इसमें 2 एक्सरसाइज है वो पूरे के पूरे इनवर्स के सीबीएसई में, ठीक है ना। चल आगे चलते हैं बेटा, आप ये जो क्वेश्चन लिखे मैंने 8 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज 2.1 के हैं चैप्टर नंबर 2, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। सबको क्लियर होगा बेटा, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू एकदम सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस टेबल याद रख लो, आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकलता, ओके। चल कैसे निकालना मैं देखो, मैं बताता हूं आपको, ये याद रखना है बेटा, ये वैल्यू चाहिए, और ये कई बार ऐसा होता है ना, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स x, सिंपल से पूछा जाता है, उसलिए आप इसको रटो मत, समझ लो। बट ये इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ होता है ना, -1 और +1 के बीच में ही रहता है, इससे बड़ा नहीं होगा छोटा नहीं होगा वैसा, तो आपको बस ये ब्रांचेस याद रखनी, अगर ये याद हो गए तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकलता। मैं ये बोल रहा हूं हर बार आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ब्रांच भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स x, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x, एकदम सिंपल तरीके से, तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे होता है कि आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग यूज कर लो, मतलब ज्यादा रटने की आदत बंद करो, क्योंकि 12वीं में कैसा होता है कि भाई आप जितना टेक्निकली याद रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, उतना याद रहेगा एग्जाम, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपको पता है रात भर पढ़ते हो, बट कभी कभार रात भर पढ़ना मतलब पढ़ने से नहीं होता है, मैथ्स प्रैक्टिस होता है, तो इसलिए आप एक बार 2 बार टेबल बना के रख लो, याद हो जाएगा। अगर आप उसको रटेंगे तो याद नहीं होगा, एग्जाम के टाइम पे ना भूल जाओ कैसे लिखना है इसको, ऐसा कैसे नहीं, वैसा नहीं करना है प्लीज, एकदम शेमड़ा टेबल है, खत्म कर लो फटाफट, दिमाग में बैठ लो, कोई परेशान होने की गरज नहीं, और एकदम सस्ता चैप्टर है। इसमें ऐसा है कि आप जितना सोच रहे हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अरे भाई कुछ नहीं है, सिंपल है। अब देख तू ये टेबल अगर पढ़ लिया ना, तेरा पहला एक्सरसाइज खत्म, मैं करके दिखाता हूं, देखते रहो अभी, एकदम सिंपल है, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं, ओके। चल चलते अब पहले एक्सरसाइज पे देखते हैं अपन क्या करना है। तो पहले एक्सरसाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे, देख लो ध्यान से। अब ये क्वेश्चंस अपन करते उसके बाद और क्वेश्चंस लिख लेते बाकी वाले भी, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, साइन इनवर्स -1/2 बोला, क्या बोला बेटा पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 पूछा है, राइट। अब तेरे को पता है, अभी तूने बॉक्स पढ़ा है, क्या पढ़ा बॉक्स, ब्रांच क्या है -π/2 से लेके +π/2, मतलब इसमें नेगेटिव डिग्री भी लिख सकता है डायरेक्टली, पॉजिटिव डिग्री भी लिख सकता है, ठीक है। अब इसको क्या लिख लेता तो, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता x, सीधी सी बात है।
अब ये साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कौन है तेरे पास, -1/2 है। कितना है, -1/2। तो अब तेरे को पता है 1/2 कब आता साइन में, 30 डिग्री पे आता, बट तेरे को नेगेटिव डिग्री पे एक्सेप्ट है, उसलिए क्या लिख सकता, -30 बोल के लिख सकता। कैसे, साइन x इज इक्वल टू माइनस क्या लिख लेता बेटा, साइन 30 लिख लेता। क्या लिख लेता, साइन 30। साइन 30 का मतलब अगर समझो सर हमने डिग्री में लिखा तो चलता क्या, चलता भाई, किसमें भी लिख लो, कोई इशू नहीं, आपको जैसा याद है वैसा लिखो, बट डिपेंड करता है एमसीक्यू में अगर रेडियन में दे दिया तो आप लिख लो π/30 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ना, x इक्वल टू -π/6 बोल के लिख देना, हो गया काम, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन सर कॉस वाला देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पहला हो गया, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, cos इनवर्स ऑफ √3/2 दिया, वेरी सिंपल। cos इनवर्स √3/2 बोले तो देख लो बेटा यहां पे क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, x, है ना। अब अगर समझो cos उधर चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा, cos x इज इक्वल टू √3/2। cos x इक्वल कितना है, √3/2, सिंपल सी बात है। अब तेरे को पता है भाई cos बोले तो cos का ब्रांच क्या है, 0 डिग्री से लेके पाई तक, इसमें नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, तो पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब कितनी आती है तेरे पास, √3/2, 30 डिग्री, सिंपल सी बात है। cos x इक्वल टू cos 30, 30 को अगर तुझे रेडियन में लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा बेटा, x इक्वल टू 30 डिग्री लिखेगा, तो x की जगह क्या लिख सकता, π/6, π/6 मतलब 180/6, 30 डिग्री, इसको रेडियन बोला जाता है। ऐसा भी लिखे तो चलता है, ऐसा भी लिख चल, डिपेंड करता है कि तेरे ऑप्शन में क्या दिया, अगर एमसीक्यू में दिया तो रेडियन में दिया तो रेडियन में दिखाना पड़ेगा, ओके। इसलिए रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय करके देख ले, जैसे कि आप समझ, तुझे अगर डिग्री को रेडियन में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेगा बेटा, π/180 से कर, तेरा आंसर जो है वो किस में आ जाएगा बेटा, रेडियन में आ जाएगा। अगर रेडियन को डिग्री में लिखना है, रेडियन को अगर डिग्री में लिखना है तो 180/π कर ले, काम हो जाता, आंसर ये डिग्री में आ जाता और यहाँ पे रेडियन में आंसर आ जाता। ये फॉर्मूला याद रख ले, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, एवरीवन क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें देख लो, ध्यान से देख लो, लगा लो थोड़ा सा टाइम लगा लो, कुछ नहीं होता, समझना जरूरी है बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बस मुझे ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा मतलब बर्डन मत लो, समझ के सॉल्व करो। मैथ्स उतना इजी टॉपिक कुछ भी नहीं रहता, बस आपको समझना बहुत जरूरी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते डर जाते, डरो मत यार, जस्ट इधर देखते रहो, ओके, आराम से फटाफट होते रहता है, ज्यादा बर्डन लेने की गरज नहीं। चले चल क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दिया, एकदम सादा क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे एक्सेप्ट कर, तो मैं काम करता इसको x लिख लेता, कोसेक उधर जाने के बाद कोसेक x इक्वल कितना आता, 2 तो पता है कब आता, 30 डिग्री पे, सिंपल सी बात है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, कोसेक 30 डिग्री, 30 को अपन रेडियन में क्या लिख लेते हैं, π/6, 30 डिग्री, काम हो गया, सिंपल सा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट करते हैं इसमें। अब आती है बेटा फोर्थ वाली बात, फोर्थ में क्या बोला बेटा क्वेश्चन, फोर्थ में बोला गया आपको tan इनवर्स ऑफ कितना दिया बेटा, यहाँ पे -√3 दिया, कितना दिया बेटा, -√3, सिंपल सी बात है। -√3 मतलब क्या होता है बेटा, देख लो, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी एक्सेप्ट करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, x, तो tan x इज इक्वल कितना आता, -√3, तो tan √3 मतलब अपन कब लिखेंगे बेटा, 60, बट बाहर क्या रहेगा, माइनस, इसमें दोनों भी डिग्री एक्सेप्ट करते, 60 लिख ले तो बेटा यहाँ पे -60, तो रेडियन में अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखते हैं, -π/3, चलो खत्म हो गया आंसर। इतना ही करना है, सिंपल से करना है बेटा, बस समझ लो जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो, गाई मत करो, और एकदम सादा क्वेश्चन यार, इसमें कुछ इतना लंबा नहीं करने का है, सिंपल सा कर लेना है, x मान के सॉल्व करके देख लेना है, आराम से निकल जाता है। उसके लिए आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ना पड़ेगा, 30 डिग्री 45 डिग्री, या फिर आप उसको लिख के रख लो साथ में, तभी इसको सॉल्व कर लो, इजी होता हो, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आया समझो तकलीफ हो जाती है, तकलीफ मतलब समझता नहीं क्या करना, ठीक है। चल आगे चलते, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया है, 5th 6th 7th 8th, ओके। चल फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, आराम से देख लो, 5th देख लेते हैं। 5th में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, cos इनवर्स कितना है, -1/2। चल बात आती है, आपको पता है cos का जो ब्रांच है 0 डिग्री से लेके पाई तक, जो मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव जो बोल रहा था ना, तब से चिल्ला रहा था ये दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, क्यों है अभी बता सर, इसमें पूरे के पूरे पॉजिटिव है, ये दोनों डिग्री है पूरी पॉजिटिव आनी चाहिए, इसमें नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता मैं बताता हूं, देखो, क्योंकि आपका जो ब्रांच है वो पॉजिटिव है पूरा का पूरा, 0 से लेके पाई तक, अब इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो सर आप कैसे करें, अबे भाई टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ पे, टेंशन क्यों लेगा। अब देख भाई, इसको इधर भेजने के बाद क्या हो जाता, cos x हो जाता, बचेगा कितना, -1/2, सर ये तो कर लिया,
बट अब मेरे को यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मैं यहाँ पे cos 60 लिख सकता हूँ ना, तो पॉसिबल करेगा नहीं, मेरे पास तो डिग्री एक्सेप्ट है भाई, डर मत, मैं हूं ना, देख ले कैसे करना है। cos जो है नेगेटिव कहां पर है, दो जगह, कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड पे एक है, थर्ड पे एक है। सर अगर मैं थर्ड लूंगा तो मेरा ब्रांच एक्सेप्ट नहीं करेगा, 180 से बड़ा हो रहा थर्ड कोऑर्डिनेट, तो लेना क्या है आपको, ऑलवेज वी हैव टू टेक सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है तेरे पास, 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos x। तो कभी भी जब आपको नेगेटिव आता है cos secant और cot, तब आपको ऑलवेज वी हैव टू टेक 180 माइनस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट ही लेना है। अब x बोले तो कितना है बेटा, 1/2, मतलब क्या लिख लेता, 1/2 इज इक्वल कितना आता, 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी, 1/2 कब आता बेटा cos में, 60 डिग्री, ओके। और इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा, माइनस 1/2, तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 120, 120 आ रहा है बेटा आपकी डिग्री पे, ओके। तो सिंपल सी बात है, 120 डिग्री कब आ रही है बेटा अपने पास, 0 to पाई के बीच में आ रही है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू माइनस cos 120 नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे माइनस लिखते नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस 1/2 ही कब आ रहा है, 120 डिग्री पे आ रहा है, तो 120 इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल कितना, 120। सर 120 को रेडियन में कैसे लिखे, सीधी सी बात है, 2π/3 लिख लो, π/3 मतलब 60, 6 to 120, खत्म, सिंपल सर। cos secant और cot अगर ऐसा आता है तो 180 माइनस थीटा ही ले लो, 180 प्लस लेंगे तो आपका रूल ब्रेक हो जाएगा, 180 से बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलते आगे, अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 6th और 7th देख लेते हैं, 6th और 7th। क्वेश्चन नंबर 6th तो सिंपल है बेटा, tan इनवर्स -1 देख रखा है, tan इनवर्स -1 आपको tan में नेगेटिव एक्सेप्टेड है, तो tan इनवर्स क्या लिख लेता है बेटा, -1 इज इक्वल टू x, तो tan x इज इक्वल कितना आता है, -1, तो tan में नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट करता है, तो क्या लिख लेते हैं, tan 45, tan 45 मतलब कितना, π/4, खत्म। जब आपको कोई डिग्री, जो मैंने 3 डिग्री बताया ना, जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 बंदे, जो है साइन की जगह cos और सीकेंड और कॉट आए तो ही 180 माइनस लेना पड़ता नेगेटिव, बाकी जगह आप डायरेक्ट कर सकते, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब उसके बाद 7th देख लो बेटा, 7th क्वेश्चन क्या दिया है, सीकेंड इनवर्स 2/√3, चलो ये भी पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से निकल जाएगा इसको, ठीक है। अब इसको देख लो बेटा, क्या लिख लेता, सीकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल क्या लिख लेता, x लिख लेता, तो सीकेंड x इक्वल कितना आता, 2/√3, 2/√3 कौन सा डिग्री पे आता, सीकेंड x इक्वल्स टू 2/√3 कब आएगा, कब आ सकता बेटा, 2/√3, 30 डिग्री पे आता, सीकेंड 30 पे आता, तो x इक्वल 30, 30 को अपन क्या लिख लेते बेटा, π/6 लिख लेते, सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है पूरा, उसमें नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता तो डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव आता तो आपको 180 माइनस थीटा करना पड़ता, ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या बेटा, cot इनवर्स ऑफ √3, चलो ये भी सादा सा है, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, तो पॉजिटिव दिया तो डायरेक्ट कर सकते हो, cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, x, तो cot x इज इक्वल कितना आता, √3, तो आपको पता है cot √3 कब आता, cot x इक्वल टू cot 30 डिग्री पे √3 आता, तो x की वैल्यू क्या लिख लेता, 30, 30 को अपन क्या लिख लेते बेटा, π/6, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर एवरीवन। 8 क्वेश्चन देख लो बेटा, इसके आगे मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस क्या क्या है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखते बेटा, देख लो ध्यान से। 8 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट मैं एक्सरसाइज खोल रहा हूं थोड़ा सा, टेक सम टाइम, बाकी वाले अपन लिख लेते क्वेश्चंस क्या क्या है। एक क्वेश्चन होगा बेटा, थोड़ा सा एक ही बार में नहीं पढ़ेंगे, टच 2.1 एक्सरसाइज, आठ हो गए। 9th क्वेश्चन देख बेटा, 9th क्वेश्चन देख रखा बेटा मेरे पास, cos इनवर्स ऑफ -1/√2, 10th क्वेश्चन देख रखा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते बेटा, 1 मिनट। 10th क्वेश्चन देख रखा है, सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2, 11th क्वेश्चन देख रखा है, tan इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ -1/2,
साइन इनवर्स ऑफ -1/2। उसके बाद 12th क्वेश्चन देख लो बेटा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 और 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। 12th क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद 13 देख लो बेटा, एक्सरसाइज ही खत्म होता है। 13 और 14 देख लेंगे। तो 13 क्वेश्चन क्या बोला बेटा, साइन इनवर्स का ब्रांच पूछ रहा है, एमसीक्यू है बेटा ये। देन व्हाट इज द ब्रांच बोल रहा है बेटा, y की वैल्यू किसके बीच में आती पूछ रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल, डायरेक्ट निकल जाएगा। और 14 क्वेश्चन क्या बोला बेटा, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ -2, इसकी वैल्यू, वो भी दोनों भी एमसीक्यू है। चल अब ये दोनों देख लेते बेटा, ये इतने क्वेश्चंस फटाफट कर लेते तो अपना पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाता, ठीक है। चल ओके, सबसे पहले 9th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला गया 9th क्वेश्चन में, cos इनवर्स ऑफ -1/√2। चल तो cos में नेगेटिव एक्सेप्ट करता क्या बेटा, नहीं करता। cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, -1/√2। cos में नेगेटिव एक्सेप्ट करता क्या, नहीं करता। उसलिए मैंने आपको कंडीशन बताने क्या करना है, 180 माइनस x इक्वल टू माइनस cos x। तो cos 180 माइनस x बोले तो 180 कितना बेटा, 45 डिग्री। 1/√2 मतलब कितना, 45 डिग्री, माइनस 1/√2। 180 माइनस 45 कितना, 135 इज इक्वल टू कितना आ रहा, -1/√2। तो आपको पता लग रहा है कि -1/√2 कब आता बेटा, cos 135 डिग्री पे आता है। कब आता, cos 135 डिग्री पे आता है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 135 डिग्री आ रही है। ओके, एकदम सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम बनाना है। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2, ठीक है, आराम से देख लो। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, इसका भी सेम लिखना है, सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, x। तो सीकेंड x इक्वल टू -√2, ठीक है। अब यहाँ पे सीकेंड x इक्वल टू -√2 बोले तो सीकेंड कब आएगा बेटा आपको, सीकेंड x इक्वल टू डायरेक्टली पता है आपको, -√2 एक्सेप्ट नहीं करता तो सेकंड क्वाड्रेट ही लेना पड़ेगा। मैंने सबको सेकंड क्वाड्रेट लो बोला था आपको, 180 माइनस x इक्वल टू माइनस सीकेंड x। सर सीकेंड अपना थर्ड पे भी है ना नेगेटिव, बट थर्ड पे लेंगे तो 180 से बड़ा होगा, वैल्यू ब्रेक हो जाएगी, रूल ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, √2 मतलब कब आता, 45। 180 माइनस क्या लिख लेता, 45 इज इक्वल कितना, -√2, ठीक है। कितना आएगा बेटा, -√2। तो 180 में से 45 है तो कितना आता बेटा, 135। जो पिछला क्वेश्चन का आंसर है वही यहाँ पर भी वही आंसर है, ठीक है। तो सीकेंड x इक्वल टू -√2 कब आता, सीकेंड 135 पे आता। तो x की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 135 डिग्री आ रही है, 135 डिग्री आ सकती है। एवरीवन क्लियर, एकदम सिंपल तरीका है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते बेटा, आगे कुछ कंबाइंड में देके रखे अपने पास क्वेश्चंस, ठीक है ना। आराम से देख लो बेटा, घाई मत करो, सब क्वेश्चन मैं आपको क्लियरली सॉल्व करके देता हूं, आराम से समझ लो। ओके, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते रहो, स्किप मत करो। स्किप करेंगे तो आपको फिर समझेगा नहीं क्वेश्चन क्या क्या। तो पूरे के पूरे एक बार देख लो, फिर आप खुद से सॉल्व कर लो, इजी हो जाए। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा घुमा के डाल दिया है। क्या कह दिया बेटा 11 में, tan इनवर्स 1, उसके बाद क्या दिया, cos इनवर्स -1/2, उसके बाद क्या दिया बेटा, sin इनवर्स -1/2, बीच में कौन है, प्लस। अब कुछ वैल्यू तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं बेटा, कुछ वैल्यू के लिए आपको अभी पूरे वैल्यू निकाले थे। tan इनवर्स 1 मतलब कब आता, π/4, या फिर रेडियन में लिखना है रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखना है डिग्री में लिखो। 45 cos इनवर्स 1/2 बोले तो 120 -1/2, अभी सॉल्व किया था पिछले इसमें। और 120 की जगह 1/2 को क्या लिख लेता, -30, ठीक है। अब इसका जो आंसर आ रहा है क्या आएगा बेटा, 5, 165 आएगा, उसमें से 30 निकाल दो, कितना आएगा बेटा आपको देख लो, 135, मुझे लगता है सीधी सी बात 135 मतलब कितना लिख लेता हूँ, 3π/4। रेडियन में अगर लिखना है तो 3π/4 लिख सकते हैं। सर हमने डिग्री में किया तो कुछ गलत होता है, कुछ नहीं होता, आप आखिरी में आंसर 3π/4 पे फॉर्म में लिख लो, हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आप रेडियन में लिखोगे ना थोड़ा कंफ्यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया बेटा, cos इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, एकदम सिंपल है। cos इनवर्स 1/2, उसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2, ये भी आराम से निकल जाता है। cos इनवर्स 1/2 मतलब कब आता है बेटा, 1/2 30 डिग्री 60 डिग्री पे आता है तो 60 लिख लेता हूं।
और प्लस साइन इनवर्स 1/2 मतलब का वाटा 30 डिग्री पे आता है ये भी, तो इसका भी 30 डिग्री लिख लेता हूँ, ये 60 और 30, 60 डिग्री प्लस 60, आंसर कितना 120, 120 को रेडियन में क्या लिखेंगे 2π/3, क्लियर, ठीक है। अब ये तो सीधी सी बात है बेटा, ये दोनों एमसीक्यू है, इसका ब्रांच आपको बताना क्या आता -π/2 से लेके +π/2, बस बीच में y लिखना है, क्या लिखना है बेटा y, जैसे कि इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, -π/2 लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू π/2, बस ऐसा लिख दिया तो हो जाता है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। और ये 14 क्वेश्चन भी एमसीक्यू है, 13 भी डायरेक्ट एमसीक्यू है, इसका ब्रांच लिखना था, साइन इनवर्स का ब्रांच आपको पता है, बस लिखने का तरीका आपको ऑप्शन में देके रहता है, ठीक है। अब 14th वाला देखो बेटा, 14th वाला भी आपका आंसर जो है वो एमसीक्यू है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको, tan इनवर्स √3 दिया है और सेकेंड इनवर्स -2 दिया, तो √3 मतलब क्या होता है बेटा, √3 सीधी सी बात है 60 पे आता, और सेकेंड -2 बोले तो 120 डिग्री पे आता, ठीक है। उसको निकाल के देखते हैं, इसको निकाल के बेटा कैसे आएगा देख लो, सेकेंड -2 इज इक्वल टू x लिख लेता, तो सेकेंड x इक्वल टू -2, तो सेकेंड x इक्वल्स टू विच कोऑर्डिनेट बेटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेकेंड विल बी नेगेटिव, 180 माइनस x इक्वल टू माइनस सेकेंड x, 2 मतलब कब आता बेटा 60, 180 माइनस 60 करूंगा तो आपको पता है कितना आता बेटा, यहाँ पे 120 आ, कितना आ रहा बेटा सेकेंड 120 आ, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2, ठीक है ना बेटा। अब सिंपल सी बात है 120 अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा 120 बेटा -120, बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव 120 है बट इधर -120 क्योंकि साइन माइनस है बाहर, तो 60 में से 120 गए तो कितना -60, तो रेडियन में क्या लिख लेता -π/3, ये होगा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो बेटा आपको ज्यादा टाइम लगा, मुझे लगता है 15-20 या ज्यादा आधा घंटे के बीच में खत्म हो, ओके। बस इसको फॉलो करते रहो, आपको इतने अच्छे क्लियर समझ में आने वाली वीडियोस में डालूंगा आपको, और मुझे बस फॉलो करते रहो, ओके। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो, ठीक है ना। और एकदम सिंपल है बेटा, आपको हर चीज मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद एवरी क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आप ये कर लेंगे तो आपका एक 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन कवर हो जाता। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज पढ़वाऊंगा, तो सेकंड एक्सरसाइज के पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको, वो फॉर्मूले करने के बाद ही अपन सेकंड एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं, ओके। तो ये देख लो बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इतने ही क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने एमसीक्यू के साथ सॉल्व करवाया, ओके। देख ले बेटा, everyone please subscribe my channel and like, share and subscribe everyone, thank you।